अंडरटेकिंग मुस्तरद, वारंट बहाल। अदालत का इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कहा यह मजाक नहीं कि अमन-अमान की सूरत हाल पैदा करें, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाएं और अदालत को अंडरटेकिंग दे दें। इमरान ने रियासत, इसके तकद्दुस और रियासत की रिट को चैलेंज किया। इस रवैये के बाद महज अंडरटेकिंग पर इमरान खान के वारंट मनसूख नहीं किए जा सकते। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया पुलिस को फर्ज से रोकने के लिए जालिमाना ताकत का इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने जो सूरत हाल पैदा की वो किसी तौर पर कबूल नहीं। इमरान खान किसी अमूमी कानूनी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं, वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली के हकदार नहीं। इमरान खान की दरख्वास्त कानून और हकायक के मनाफी है। अदालत दरख्वास्त मुस्तरद करती है। अब इमरान खान का अदालत के सामने सरेंडर करना लाजमी है। वारंट बरकरार लेकिन पुलिस लाचार। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पाक में पुलिस ऑपरेशन तक रोक दिया। कल तक पुलिस और पीटीआई को मिलकर बैठकर मामला हल करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ को इतवार को जलसा करने और रैली निकालने से भी मना कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क्स दिए कि आप कानून पर अमल नहीं कर रहे, सारी कौम को मुसीबत में डाला हुआ है। न लाहौर हाई कोर्ट न इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी पर अमल से रोका है। कोई शादी भी करता है तो पहले प्लान करता है, अगर जलसा करना है तो 15 दिन पहले प्लान करे। उस दिन पीएसएल का मैच भी है। बहसियत कौम 2 दिन बड़ी बेइज्जती हुई है। पीटीआई के कारकुन इमरान खान के घर के अतराफ बड़ी तादाद में मौजूद, खेमे लगा लिए, डंडों, कंचों और हुलैलों का जखीरा जमा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई के वफ्द की आईजी पंजाब से मुलाकात। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अदालतों का एहतराम करते हैं। पीटीआई ने पहले भी कानूनी चारागोई की है, कल भी अदालत में पेश होंगे। खून खराबा पीटीआई की पॉलिसी नहीं है। आईजी पंजाब से मुलाकात में इमरान खान की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने और मीनार पाकिस्तान पर जलसे से मुतालिक बातचीत। पीएसएल 8 का फाइनल इतवार 19 मार्च के बजाय अब एक दिन पहले यानी हफ्ता 18 मार्च को होगा। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी कहते हैं इतवार को बारिश का इम्कान है, इसलिए फाइनल का दिन तब्दील किया गया। हफ्ते को बारिश के बायस मैच मुकम्मल न होने या मैच न होने पर इतवार और पीर बतौर रिजर्व डे रखे गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से 20 मार्च तक गरज चमक के साथ हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। इमरान खान का पॉजिटिव यू टर्न, ऐलान कर दिया कि वो सबसे बात करने को तैयार हैं। पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। जमान पार्क में कारकुनों से खिताब के दौरान इमरान खान ने गिरफ्तारी ना देने की वजह ये बताई कि वो समझे थे 18 मार्च तक उन्हें हिफाजती जमानत मिली हुई है। बोले उनके घर पर ऐसे हमला किया गया जैसे वो दहशत गर्द हों। लिख कर देते हैं किसी एक केस में उनकी गैर कानूनियत साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। उन्हें जेल में डालना लंदन प्लान का हिस्सा है। मुखालिफिन समझते हैं कि इमरान खान को जेल में बंद करके वो इलेक्शन जीत जाएंगे। 2018 के इलेक्शन टिकट की तकसीम में बदनीयती का एतराफ़ करते हुए इमरान खान ने कहा कि इस बार सारे उम्मीदवार वो खुद सेलेक्ट करेंगे। जिन्हें टिकट ना मिले उन्हें खुदा का वास्ता वो आज़ाद खड़े ना हो, पार्टी के साथ ही रहें। आज एक लीडर मुल्क तबाह करने पर तुला हुआ है, उसे इसकी इजाजत नहीं देंगे। कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, इदारों की बेतौकीरी की जा रही है, जलाओ घिराव की तहरीक को हवा दी जा रही है। मामला बिगड़ने से रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेट की गोल्डन जुबली पर खुसूसी इजलास से खिताब। नाम लिए बगैर इमरान खान पर वार। IMF मुआहिदे में ताखीर पर बोले अब तक ताखीर में अपनों का कसूर है। IMF ने सियासी अदम इस्तेहकाम ठीक करने का हरगिज नहीं कहा, लेकिन वो अंधे नहीं हैं, सब देख रहे हैं। सारी सियासी क़यादत को इख्तलाफात एक तरफ रखकर सर जोड़कर बैठना होगा, अहम फैसले करना होंगे। आए साजिश न करें, काविश करें। मुसल्लह जत्थों ने जमान पार्क में पुलिस पर हमला किया, डंडे बरसाए, रेंजर्स की गाड़ी पर हमला किया गया, खातून SP पर पथराव किया गया। जमान पार्क को नो-गो एरिया बनाने की कोशिश की गई। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गोली चलाना बहुत आसान होता है, बहादुरी यह है कि गोली ना चलाई जाए। जमान पार्क जाने वाली पुलिस टीम के पास कोई असलहा नहीं था, आला पुलिस अफसर भी गैर मुसल्लह थे। IG पंजाब ने बताया कि जिले शाह की हलाकत के जिम्मेदार दोनों अफराद ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है।
निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, जब फैसला हो गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करना है तो चंद घंटों में हो जाएगा। किसी को हक नहीं कि पाकिस्तान को बताए वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़। सेनेट में बयान देते हुए कहा, IMF दोस्त मुल्कों की जानिब से पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए किए गए वादों को मुकम्मल करने का कह रहा है। मुआहदे में ताख़ीर की यही वजह है। IMF से इस बार बातचीत गैर मामूली है। बहुत ज़्यादा मुतालबात है। हुकूमत ने हर चीज़ मुकम्मल कर ली है। जैसे ही IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होगा, वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। चीन के बैंक के साथ मजीद 50 करोड़ डॉलर कर्ज की दूसरी किस्त के इजरा के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल। वजीर खजाना का कहना है कि एक किस्त रोल ओवर किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज का हिस्सा है। पाकिस्तान ने कर्ज चीन को अदा कर दिया था। फंड जल्द स्टेट बैंक और पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएंगे। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए का हो गया। डीजल की कीमत 13 रुपए इजाफे के बाद 293 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत 2 रुपए 56 पैसे फी लीटर बढ़ गई। अवाम की दुहाई, कीमत कम करने का मुतालबा। विफाक ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की कीमत 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि आइंदा साल के लिए सरचार्ज की इतनी जल्दी क्यों है, आवाम को सुकून का कोई सांस लेने दें। सरचार्ज लगाकर भी 2600 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज में कमी नहीं आएगी। पावर डिवीजन के सेक्रेटरी ने कहा कि पावर सेक्टर के मसाइल गंभीर हैं, गर्दिशी कर्ज तेजी से बढ़ा है। नेपरा में सिंध के रुकन ने कहा, रिस्कोस की नाकिस कारकर्दगी की सजा आवाम को क्यों मिले, बिजली कंपनीज की खराबियों को दूर करें। KPK के रुकन ने कहा, यह मामला कहां तक जाएगा, कल मजीद सरचार्ज बढ़ाने के लिए और दरखास्त ले आएंगे। डॉलर्स की किल्लत से IPPs को अदायगियां रुक गईं। CPEC के तहत लगाई गई चीनी IPPs के बकाया जात 1.5 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए। CPPA के जराये का कहना है कि चीन के कोयले के पावर प्लांट्स को अदायगियां रुकी हुई हैं। जब डॉलर्स ही नहीं तो कहां से अदायगियां करें। CPEC के तहत साहिवाल, पोर्ट कासिम और हब में कोयले पर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि सेशन अदालत का गिरफ्तारी पर इसरार करना कानून के खिलाफ तो है ही, मगर समझ से बाहर नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी ड्रोन हमले और पेट्रोल की कीमतों से तवज्जो हटाने के लिए ज़रूरी है। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के केस में फरीक बनने की फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फवाद चौधरी से कहा, जब आपके पास इख्तियार था तब ये मामला क्यों नहीं उठाया। इस केस में वो किस तरह से मुतासर फरीक है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि इस केस में 22 करोड़ आवाम मुतासर हैं। जज ने कहा, इस तरह क्या 22 करोड़ आवाम को फरीक बना दें। हुकूमत अवाम को बताए कि इमरान खान की गिरफ्तारी में कौन सी रुकावटें हायल हैं। 8 माह में जो छुपाया गया मुल्की मफाद में वो बता देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का अपनी ही हुकूमत को मशवरा। कहा, अब भी इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही है तो मौजूदा हुकूमत को सच बोल देना चाहिए। ज़मान पाक में जो कुछ हो रहा है, अगर वो कच्चे के इलाके या वजीरिस्तान में होता तो क्या एक्शन का ना कहा जाता। 6 घंटे में इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले आ रहे हैं। नवाज शरीफ के केसेस को 6-6 साल हो गए मगर सुने नहीं जा रहे। इमरान खान की गिरफ्तारी से हुकूमत या इंतखाबात की ताखीर का कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान कानून से ताउन करने के बजाय मुसलसल कानून शिकनी कर रहे हैं। पुलिस अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बरतानवी TV को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान पाकिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं, लोगों को तशद्दुद के लिए भड़का रहे हैं, पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले हो रहे हैं। पुलिस के पास किसी किस्म का कोई असला नहीं। इमरान खान पर करप्शन के मुकदमात हैं और उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना है। मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए गुजरावाला से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मरियम नवाज PP 63 से इलेक्शन लड़ेंगी। कागजात रुकन कौमी असम्बली उस्मान इब्राहिम ने जमा करवाए।
जमान पार्क से पीटीआई के एमएनएस ने राबते किए हैं कि अलग इलेक्शन ना करवाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा उन्होंने पीटीआई अरकान को ये बात इमरान खान से कहने का मशवरा दिया। हाजी गुलाम अली ने कहा कि तमाम सियासी जमातें अलग अलग इंतखाबात नहीं चाहती। अगर अलग अलग इंतखाबात हुए तो हर साल फिर इसी तरह होगा। रियासत की मुश्किलात मद्देनजर रखकर फैसले करने हैं। इलेक्शन के लिए अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास वसाइल नहीं। इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया है। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एडिशनल सेशन जज का 20 मार्च तक इमरान खान को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए रियासत और अदालत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने तौहीन अदालत ही नहीं की बल्कि अदालती हुक्म की भी धज्जियाँ उड़ाई। गैर मुसल्लह पुलिस पर इमरान खान के मुसल्लह कारकुनान का तशद्दुद नाकाबिल माफ़ी है। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलजाद का इमरान की हिमायत में बयान वाज़ेह सबूत है कि इमरान खान अमरीका के एजेंट हैं। इमरान ने मईशत इसलिए तबाह की ताकि जौहरी असासों पर अमरीका को बात का जवाब दे। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि लाहौर में चंद दिनों से जो कुछ हो रहा है वो कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी नुमाइंदे की जानिब से पाकिस्तान को लेक्चर का सख्त जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान अपने मसाइल खुद हल करके मुकम्मल इसकी सलाहियत रखता है। टीटीपी के साथ मुज़ाकरात में पार्लियामेंट को नज़रअंदाज किया गया। साबका हुकूमत ने IMF से मुआहदे पर भी एतमाद में नहीं लिया। इमरान खान की सिक्योरिटी पर गिलगित बल्तिस्तान का कोई अहलकार नहीं। IG पंजाब ने हकायक बयान किए। GB और पंजाब पुलिस को लड़ाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IG पंजाब के मौक़िफ़ से सब बातें वाज़ेह हो गई हैं। पुलिस ऑपरेशन के मंसूबे बनाती रह गई। कच्चे के डाकुओं ने मजीद 4 अफराद अगवा कर लिए। कंदकोट के इलाके से ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को अगवा कर लिया गया। 2 अफराद को गौसपुर से अगवा किया गया। SSP के मुताबिक इलाके की नाकाबंदी करके मुग़वियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 3% तक पहुँच गई। कराची में कोरोना केस में एक माह के मुकाबले में 2 गुना इजाफा। कराची गुज़श्ता रोज़ शहर में 53 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। एक हफ्ते के दौरान सिंध में कोरोना की शरह 12% से ज़्यादा रही। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक लाहौर में शरह 8%, इस्लामाबाद में 4% से ज़्यादा रही। IAEA के DG के दौरे को मनफी रंग दिया जा रहा है। पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम किसी भी दबाव से मावरा और आज़ाद है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में वजाहत। बयान में कहा गया है कि एटमी और मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज, फूल प्रूफ और कौमी असासा है। रियासत पाकिस्तान हर तरह से प्रोग्राम की हिफाजत की जिम्मेदार है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भारत मसला कश्मीर पर बातचीत से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हुकूमत कश्मीर को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए हथकंडों पर उतर आई है। पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के संजीदा हल का ख्वाह है। भारत को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा ख़ित्ते के लिए तशवीश का बाइस है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए अबूरी हुकूमत से मुज़ाकरात करे। अफगानिस्तान में कायम अबूरी हुकूमत बातचीत के लिए माहौल साजगार बनाए। अफगान ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और रोज़गार का हक़ फ़राहम करे। आलमी ऑयल मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। क्रूड ऑयल 6.39% कमी के साथ फी बैरल $66.77 का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 6% कमी के साथ फी बैरल $72.80 पर आ गई। और उर्दन की शहजादी ईमान बिनते अब्दुल्ला दोम की यूनानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन जमील अलेक्जेंडर से शादी। तकरीब में शाही खानदान, अरब ममालिक के मंदुबीन और 150 मेहमानों की शिरकत। 26 साल शहजादी भाई के हमरा तकरीब में पहुंची। उन्होंने रिवायती सफ़ेद उरूसी लिबास पर दादी के जेवरात पहने हुए थे। इस मौके पर रिवायती रक्स भी पेश किया गया। तकरीब TV पर नशर की।